श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 8। राजा परीक्षित को श्राप देना। मुकुट में कलयुग का प्रभाव था, इसलिए उसका असर राजा पर हुआ। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने वन की ओर चले। वहां वन्य पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास लगती है तो वो एक कुटिया में पहुंचते हैं। राजा कुटिया के अंदर बैठे ऋषि, जो कि उस समय तपस्या में लीन थे, उनसे पानी मांगते हैं। किंतु राजा के कई बार पानी मांगने के बाद भी ऋषि तपस्या के कारण उनकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। राजा उन्हें उठाने के लिए नीचे पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल देते हैं। ऋषि तो नहीं उठते हैं, किंतु ये सारा दृश्य ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। वो जाकर ऋषि के बेटे को सारी बात बताता है। ऋषि का बेटा जब अपने पिता के अपमान की बात सुनता है तो बिना कुछ सोचे श्राप दे देता है कि जिस किसी ने भी ये कर्म किया है, 7 दिनों बाद तक्षक सांप के काटने से उसकी मृत्यु होगी। जब ऋषि को पता चलता है तो वे राजा परीक्षित के पास जाते हैं। वहां राजा परीक्षित जब महल पहुंचकर अपना सोने का मुकुट उतारते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कलयुग का प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने जीव हत्या की और ऋषि के गले में मरा हुआ सांप भी डाला। यही सोच वे पछताने लगते हैं। तभी वहां ऋषि पहुंचते हैं और राजा परीक्षित को बताते हैं कि मेरे बेटे ने आपको श्राप दिया है, जो अवश्य सच होगा, जिससे आपकी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से होगी। राजा परीक्षित उसी समय अपना राज्य छोड़ देते हैं और ऋषि मुनियों के पास चले जाते हैं और विनती करते हैं कि मैं ऐसी कौन सी पूजा करूं या तप करूं जिससे 7 दिन में मेरा मोक्ष संभव हो। तब सब ऋषि मुनि उन्हें भागवत कथा सुनने को कहते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये कथा मुझे कौन सुनाएगा। तब ऋषिगण कहते हैं कि शुकदेव महाराज आपको ये कथा सुनाएंगे। राजा परीक्षित शुकदेव महाराज के पास जाकर विनती करते हैं कि महाराज मुझे भागवत कथा सुनाकर मोक्ष प्रदान करें। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 9। शुकदेव मुनि का श्रीमद् भागवत कथा सुनाना। राजा परीक्षित शुकदेव महाराज को व्यास आसन पर बिठाते हैं और उनसे भागवत साप्ताहिक कथा सुनाने को कहते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे शुकदेव महाराज, मरासन अर्थात मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शुकदेव महाराज कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। राजा कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं, क्या मेरा मोक्ष हो पाएगा। तभी शुकदेव मुनि कहते हैं कि एक राजा थे, उनका नाम खटवांग था। उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 घड़ी बची थी। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट। उन 2 घड़ी में भी उन्होंने भगवान का सिमरन कर उन्हें पा लिया और उन्हें मोक्ष मिला। फिर आपके पास तो 7 दिन हैं, अवश्य मोक्ष को पाएंगे। राजा परीक्षित कहते हैं मुझे भगवानों के अवतारों को जानना है, 12 अवतार के बारे में बताएं। तब शुकदेव जी कहते हैं आप भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं। आपकी ऐसी इच्छा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब आपको कथा सुनने में और मुझे कथा सुनाने में बहुत अधिक आनंद आएगा। शुकदेव महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।